हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं सेशन 4 कम्युनिकेशन स्किल्स। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि अभी तक हमने किया क्या है। सबसे पहला वीडियो जो इस सीरीज का आया था उसमें हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन स्किल्स, और वहां पर मैंने आपको बताया था ये जो वीडियोस हैं दिस इज फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स, राइट। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा दिस इज नॉट ओनली फॉर क्लास 10th, क्लास 9th के स्टूडेंट भी इन वीडियोस की हेल्प से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें क्लास 9th का भी सब कुछ कवर कर लिया है। क्लास 10th में जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, यानी कि जो भी उनका कोर्स में और जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो हम कवर करने जा रहे हैं आने वाले वीडियोस में। ये सारे टॉपिक्स तो उनके कोर्स में है ही, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी उसमें है क्लास 9th के अगर कंपैरिजन में हम बोलें तो वो हम आने वाले वीडियोस में कवर करने जा रहे हैं। तो अभी तक देखिए हमने क्या देखा। सेशन 1 में हमने कम्युनिकेशन स्किल्स का इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद हम आए सेशन 2 में, जहां पर हमने वर्बल कम्युनिकेशन को जाना कि वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है, इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या इसके टाइप्स होते हैं, ये सब कुछ हमने देखा सेशन 2 यानी कि दूसरे वीडियो में इस सीरीज के। उसके बाद हम आए सेशन 3 यानी कि तीसरा वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। ये क्या होता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, सब कुछ हमने जाना सेशन 3 में। और आज हम करने जा रहे हैं सेशन 4, जिसमें हम जानेंगे विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे ये विजुअल कम्युनिकेशन टॉपिक खत्म होता है, फिनिश होता है, उसके बाद हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी बुक की जो एक्सरसाइज है जो कि बेस्ड है सभी तरह के कम्युनिकेशन पे, उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, इसको स्किप मत करिएगा और पूरा इस वीडियो को देखिए और उस एक्सरसाइज को सॉल्व जरूर करिए, क्योंकि उस एक्सरसाइज से बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं विजुअल कम्युनिकेशन होता क्या है। सेंडिंग और अंडरस्टैंडिंग मैसेजेस ओनली थ्रू इमेजेस और पिक्चर्स इज कॉल्ड विजुअल कम्युनिकेशन। यस, आप अगर किसी को मैसेज समझा रहे हैं और किसी को मैसेज भेज रहे हैं और वो किसकी हेल्प से भेज रहे हैं, या तो इमेजेस की हेल्प से या फिर पिक्चर्स की हेल्प से, इसको हम क्या कहते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि आप ये कुछ साइंस आप देख रहे हैं, कुछ पिक्चर्स, कुछ इमेजेस आप देख रहे हैं, इनकी हेल्प से हमें काफी कुछ समझ में आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पर जो है दिखाया गया है, इसी तरह से यहाँ पर डेंजर साइन यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये जो बोर्ड अगर कहीं पर लगे हैं तो हमें समझ में आता है कि इनका मीनिंग है क्या। तो यही है विजुअल कम्युनिकेशन। अब देखिए इसका एडवांटेज क्या होता है। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज दैट यू डू नॉट नीड टू नो एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज। यस, आपको जो है कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज को समझने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी लैंग्वेज आती है, चाहे आपको इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, या फिर कोई और लैंग्वेज आती है, इट डजंट मैटर। आपको कोई भी लैंग्वेज आती है, आप इन साइंस को इजिली समझ सकते हैं। यह है मेन एडवांटेज विजुअल कम्युनिकेशन का। आइए अब जानते हैं एग्जांपल्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं ट्रैफिक सिग्नल्स, इसमें 3 तरह की जो रेड लाइट्स और येलो लाइट और ग्रीन लाइट जो यहां पर बनी है, इनका अपना अपना मीनिंग है जो कि आप और हम समझते हैं। इसी तरह जो है टॉयलेट सिग्नल्स, ये भी आपको और हमें समझ में आता है इन इमेजेस की हेल्प से। यहां पर एक साइन बना हुआ है जो है डोंट ब्लो हॉर्न। इसी तरह नो स्मोकिंग जोन में इस तरह का साइन बना होगा। रेलवे क्रॉसिंग और स्लिपरी सरफेस, यानी कि ये जो सब कुछ यहां पर आप देख रहे हैं, ये सब कुछ आपको समझाया जा रहा है थ्रू विजुअल कम्युनिकेशन, थ्रू इमेजेस और पिक्चर्स। तो स्टूडेंट, यही है आपके सिलेबस में विजुअल कम्युनिकेशन क्या है और इनके टाइप्स क्या है, यानी कि इनके कुछ एग्जांपल्स क्या हैं। ओके, तो आइए आप शुरू करते हैं एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज मैं आपको बताना चाहूंगा एनसीईआरटी की बुक से मैंने यहां पर लिया हुआ है, और एनसीईआरटी की बुक में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको ये क्वेश्चंस डेफिनेटली मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज अ पॉजिटिव और गुड फेशियल एक्सप्रेशन। आप सोचिए इसको, फिर मैं बताता हूं आपको। स्टेयरिंग हार्ड, नोडिंग व्हाइल लिसनिंग, रिंकल्ड फोरहेड या लुकिंग अवे फ्रॉम द स्पीकर। विच वन इज अ पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन? यस, यू आर राइट, नोडिंग व्हाइल listening is a positive facial expression. Now the next is, what does an upright or straight body posture convey? क्या बताता है? Shyness, fear, confidence or intelligence? It means confidence. Yes, you're right. The next is, which of these is not an appropriate non-verbal communication at work? यानी कि non-verbal communication काम करते समय, जब आप काम कर रहे हैं अपनी कुलिक्स के साथ, वहां पर कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एप्रोप्रिएट नहीं है, यानी कि सही नहीं है।
Putting arm round a co-worker's shoulder. Shaking hand formally. Looking at the speaker with a smile. Standing with an upright posture. देखिए ये तो सब कुछ सही लग रहे हैं, but putting arm round a co-worker's shoulder. This could not be good. The next is, when you are preparing for a presentation, you should focus on the objectives of the presentation. Practice your speech in front of a mirror. Do rehearsal. या all of the above. Yes, you are right. All of the above. तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एनसीईआरटी में. The next is, put a cross mark against the actions below which are incorrect for demonstrating the use of a non-verbal communication. यानी कि यहां पर जो ये एक्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एप्रोप्रिएट नहीं है, सही नहीं है. आप इस वीडियो को पॉज करके समझिए और अपना आंसर आप नोटबुक में लिख सकते हैं. यहां पर मैं आपको आंसर बता रहा हूं. ये जो सारे यहां पर जो क्रॉस लग गए हैं, ये सारे के सारे जो एक्शंस हैं, दीज आर नॉट गुड ड्यूरिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नाउ the next is, give examples of any 4 common signs used for visual communication. ये आप इजिली आंसर कर सकते हैं क्योंकि आपने इस वीडियो को सही से देखा हुआ है. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली आप इसको शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.